हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। तो उसको स्टार्ट करते हैं हम। तो इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का एक पार्ट है, एक चैप्टर है। इसमें फर्स्ट जो टॉपिक है वो है चार्ज। तो चार्ज क्या होता है इसको हम पहले क्लियर करते हैं, ठीक है, फिर हम इलेक्ट्रिसिटी पर आते हैं। तो चार्ज क्या होता है, अगर कोई भी मटेरियल है इस यूनिवर्स में, कोई सा भी मटेरियल आप ले लो, चाहे गोल्ड ले लो, आयरन ले लो, इंसुलेटिंग मटेरियल ले लो, प्लास्टिक, रबर, हर एक मटेरियल एटम से मिलकर बना होता है। तो उस एटम का ही पहले हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि कोई मटेरियल एक एटम से बनता है और वो एटम जो रहता है वो कैसा रहता है। तो एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है जिस पर प्रोटॉन्स रहते हैं और इसके आसपास डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ये आपने एटम का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा क्लास 9th में। तो एटम होता है हर एक मटेरियल का सबसे छोटा पार्टिकल। तो इस एटम का ये स्ट्रक्चर होता है। अब क्या होता है कि ये जो छोटे छोटे से एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं जिससे एटम बना होता है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज रहता है, प्लस प्लस प्लस, ठीक है, और जो उसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उन पर क्या रहता है, नेगेटिव चार्ज। अब ये चार्ज क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि ये चार्ज है क्या। तो ये अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को बाहर कर लें, जैसे एक इलेक्ट्रॉन है, इसकी ऐसे कैसे ही एक अगर हम प्रोटॉन को अलग कर लेते हैं एटम के ही पार्ट को, तो इलेक्ट्रॉन के पास में एक कैरेक्टरिस्टिक होती है और प्रोटॉन के पास भी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है। ये प्रॉपर्टी कैसी होती है, कैरेक्टरिस्टिक कैसी होती है, तो ये इंट्रिंसिक होती है। इंट्रिंसिक मतलब कि जब से वो बना है तब से ही उसके अंदर ये प्रॉपर्टी आ जाती है। मीन्स ये पार्टिकल का जन्म जब हुआ है, ये जब बना है तब से ही उसके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट है। इसको हम क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक है। अब ये कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो इस कैरेक्टरिस्टिक के कारण एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन पर फोर्स अप्लाई कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे प्रोटॉन पे फोर्स अप्लाई कर सकता है, एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन पर भी फोर्स अप्लाई कर सकता है। मीन्स इन पार्टिकल्स के पास में एक कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसके कारण ये पार्टिकल दूसरे पार्टिकल्स पे क्या कर सकते हैं, फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। और इस कैरेक्टरिस्टिक को ही हम क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। ओके, तो चार्ज क्या है, चार्ज इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ elementary particles due to which it can apply force on other elementary particles। तो आगे बात समझ में, चार्ज क्या है, चार्ज एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो कि पहले से ही रहती है इन इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के पास, जिसके कारण ये दूसरे पार्टिकल्स पे क्या अप्लाई कर सकते हैं, फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। अब फोर्स हमें क्या पता है क्या होता है, या तो पुश या फिर पुल, ठीक है, या तो धक्का लगाना होता है फोर्स में या फिर खींचना होता है। तो देखते हैं इनके बीच में कैसा फोर्स लगता है। तो इलेक्ट्रॉन दोनों एक जैसे हैं, मीन्स लाइक चार्जेस हैं, ठीक है, लाइक पार्टिकल्स हैं, एक जैसे पार्टिकल हैं, ठीक है, इन पर चार्ज भी एक जैसा होगा क्योंकि पार्टिकल एक जैसे हैं। तो ये दोनों क्या हैं, लाइक चार्जेस हैं। दो प्रोटॉन भी कैसे हैं, दो प्रोटॉन भी लाइक चार्जेस होते हैं, ठीक है। तो दो इलेक्ट्रॉन के बीच में जो आपस में फोर्स होता है वो कौन सा फोर्स होता है, रिपल्सन का फोर्स होता है। मीन्स हमेशा दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करेंगे या फिर दो लाइक चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करेंगे। कैसा अप्लाई करेंगे, रिपल्सन का। मीन्स एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्या मारेगा, धक्का मारेगा।
ऐसे कैसे ही दो लाइक चार्जेस ये भी हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन, तो इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्सन का फोर्स लगेगा। तो यहां से एक बात क्लियर होती है कि टू लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर। ओके, अब यहीं पर अगर आपका एक इलेक्ट्रॉन आ जाए और दूसरा कौन सा आ जाए? पॉजिट्रॉन आ जाए, प्रोटॉन आ जाए, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं टू मीन्स इस पे अलग चार्ज, इस पे अलग चार्ज है, मीन्स टू अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन पे एक टाइप का चार्ज होता है जिसे हम कहते हैं नेगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन पे दूसरे टाइप का चार्ज होता है जिसे हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? तो अभी तक का हमारे नॉलेज में क्या है, इसको मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए। कोई भी यूनिवर्स में अगर कोई भी मटेरियल बना हुआ है तो वो किससे बना होता है? एटम से बना होता है। अगर ये पेन बना हुआ है तो किससे बना हुआ है? एटम से बना हुआ है। इसके अंदर मिलियन बिलियन एटम्स हैं, ठीक है। अगर उनमें से हम एक एटम लें तो जो एटम भी अपने आप में जो बना रहता है वो किससे बना रहता है? दो तरीके के एलिमेंट्री पार्टिकल से बना होता है। एक होता है न्यूक्लियस में, जिनको हम प्रोटॉन्स कहते हैं, और उसके आसपास रहते हैं कौन? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब ये जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं आपका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इनके पास में कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसके कारण ये पार्टिकल दूसरे पार्टिकल्स पे क्या अप्लाई कर सकते हैं? फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, और उस कैरेक्टरिस्टिक को हम क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं। क्लियर है? मीन्स हर एक पार्टिकल के पास में, इलेक्ट्रॉन के पास में भी और पॉजिट्रॉन के पास या प्रोटॉन के पास में भी वो कैरेक्टरिस्टिक है जिसके कारण ये दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इस पर भी अप्लाई कर सकता है, ये इस पे भी कर सकता है, इस पे भी, इस पे भी, ये भी इस पे सब पे फोर्स अप्लाई कर सकता है। मीन्स हर एक पार्टिकल के पास में वो कैरेक्टरिस्टिक है। तो उस कैरेक्टरिस्टिक को ही हमने क्या कहा? चार्ज कहा। अब ये जो चार्ज होता है ये जनरली दो तरीके का होता है। इलेक्ट्रॉन पर जो होता है नेगेटिव, और पॉजिट्रॉन पे जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन एक जैसे ही पार्टिकल, इसलिए इनके ऊपर चार्ज भी एक जैसा होगा। दो प्रोटॉन एक जैसे पार्टिकल हैं, इसलिए इनके ऊपर भी चार्ज एक जैसा होगा। तो हमने दो इलेक्ट्रॉन को पास पास में रख के देखा, हम देखते हैं कि एक दूसरे को क्या करते हैं? धक्का मारते हैं। मीन्स दो लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। दो लाइक चार्ज चाहे आपके इलेक्ट्रॉन हो तब भी धक्का मारेगा, या फिर कहें तो दो प्रोटॉन हो वो भी धक्का मारेंगे। तो दो लाइक चार्ज हमेशा क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं। वहीं पर जब हम एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को रखते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो यहां से हमारा आता है कि टू लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर एंड टू अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। ओके, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। कूलाम जो होता है वो यूनिट होता है किसका? चार्ज का, ठीक है। जैसे मास का यूनिट किलोग्राम है, लेंथ का यूनिट होता है मीटर, वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड, वैसे ही जो चार्ज है, जो कैरेक्टरिस्टिक है इनके ऊपर, उसका यूनिट होता है कूलाम। क्लियर है? एक इलेक्ट्रॉन पर ये जो कैरेक्टरिस्टिक का अमाउंट है वो कितना है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। वहीं पर अगर एक हम प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन पे जो चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होती है। मीन्स इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर चार्ज क्या होता है? सेम होता है, बट इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है इसलिए माइनस आगे लगाया, और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है इसलिए हमने प्लस आगे लगाया है। क्लियर है? तो यहाँ तक आपको आना चाहिए। अगर आप लोगों को इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, one is negative and another is positive. Second thing, two like charges repel to each other and two unlike charges attract to each other.
charge on electron is minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb and charge on proton is plus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. ओके, अब कुछ हम आगे पढ़ने के लिए जा रहे हैं, इसको क्लियर कर देता हूं मैं। अब मान लो एक बॉडी है हमारे पास, कैसी बॉडी है, तो कोई सी भी ले लो, एक रॉड ले ली हमने, प्लास्टिक की रॉड ले ली, पेन जैसी रॉड ले ली है, क्लियर है। अब ये हमें पता है एटम से मिलके बनी होती है, तो एक एटम अगर हमने ले लिया, ये एटम ले लिया, इसके अंदर एटम के न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, मीन्स प्रोटॉन, और इसके अराउंड जो ऑर्बिट्स रहते हैं उस पे नेगेटिव चार्ज होते हैं, मीन्स इलेक्ट्रॉन। अब क्या होता है, किसी मटेरियल में से बहुत सारे एटम्स रहते हैं। अब एक एटम के अंदर जितने प्रोटॉन रहते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं चार्ज की बात करूं, ठीक है, तो टोटल कितने हैं प्रोटॉन, 4, इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 4। एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और इलेक्ट्रॉन्स पर कितना होता है, माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ये होता है। अब अगर हम देखें कि इस पर नेट चार्ज कितना है, नेट चार्ज मीन्स इसका और इसका प्लस, ठीक है, तो नेट चार्ज अगर हम निकालें, चार्ज को जनरली हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर नेट निकालें तो देखिए आपका प्रोटॉन पर कितना है, 4 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 प्लस का, और इलेक्ट्रॉन्स पर कितना है, 4 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 माइनस का, क्लियर है। तो देखिए प्लस और माइनस कैंसल हो जाएंगे, तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 0, क्लियर है। मतलब कि अगर एक एटम में जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक दूसरे को चार्ज को क्या कर देते हैं, वो कैंसल कर देते हैं, और उन पर नेट चार्ज कितना आ जाता है, 0 रहता है। मीन्स इनके पास से वो कैरेक्टरिस्टिक गायब हो जाती है कि वो दूसरे को क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि चार्ज की कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ी है कि चार्ज एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल्स की जिसके कारण ये दूसरे पार्टिकल पे क्या अप्लाई कर सकते हैं, फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। पर अगर मैं बात करूं कि ऐसा मटेरियल जिनमें जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसल कर देते हैं, इसलिए नेट चार्ज कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, क्लियर है। तो किसी भी मटेरियल के पास अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल है तो उस पर नेट चार्ज कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। अब देखिए क्या होता है, हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब मान लीजिए कि एक ये बॉडी है, ये ग्लास है, ठीक है, ग्लास की हमने रॉड ले ली और एक हमने कपड़ा ले लिया है, क्लॉथ, ठीक है, ये को क्या लिया हमने, सिल्क लिया है। ये ग्लास रॉड और ये सिल्क, मैंने बताया हर एक मटेरियल नेचर में जो है उसके पास में एटम से ही वो बना होता है, हर एक मटेरियल। तो ये भी इसके पास भी क्या होगा, एटम से मिलके बना होगा। मैं एक एटम ले रहा हूँ पर ऐसे मिलियन बिलियन एटम होते हैं ग्लास में भी और सिल्क में भी। आपको पता हो कोई भी एटम में जितने प्रोटॉन रहते हैं उतने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है। तो ये ग्लास है, उसमें उसके एटम में, एक एटम में 4 प्रोटॉन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे कैसे सिल्क है, इसमें कंसिडर कर लीजिए इसके एटम में, न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन्स और कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आगे बात समझ में यहाँ तक। तो क्या होता है कि पहले ये इस पर नेट चार्ज कितना है, Q इक्वल्स टू 0,
क्यों 0? क्योंकि जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का नेट चार्ज और इसका नेट चार्ज दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा 0, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है। जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव भी है, इसलिए नेट चार्ज 0। सिल्क में अगर मैं बात करूं तो 3 इलेक्ट्रॉन्स 3 प्रोटॉन्स, नेट चार्ज कितना हो जाएगा, इस पर भी 0 हो जाता है। क्लियर है? इस पर भी नेट चार्ज 0, इस पर भी नेट चार्ज 0। अब अगर हम क्या करें, इन दोनों को आपस में रब करें, ठीक है। तो रब करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि क्या होता है कि ये जो प्रोटॉन्स रहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव, दो कैसे चार्जेस हैं, अनलाइक चार्जेस हैं। तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। पर क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन को हम बाहर से एनर्जी दे दें, आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते रहते हैं, ऐसे घूमते रहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा एनर्जी दे दे तो ऐसे घूमते घूमते ये क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। क्लियर है? एक आप छोटे सर्कल में घूम रहे हैं, अगर आपको कह दें कि आप ज़्यादा स्पीड से घूमो तो आप छोटे सर्कल में नहीं घूम सकते, आपको बड़ा सर्कल करना पड़ेगा। क्लियर है? ऐसे कैसे ही इलेक्ट्रॉन जो रहता है इस न्यूक्लियस के अराउंड इसे घूमते रहता है किसी एनर्जी के साथ। अगर इसको ज़्यादा एनर्जी दे दें तो ये इसे घूमते घूमते ये इसमें से क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। क्लियर है? तो इस कंडीशन में अगर हम बात करें, जब हम ग्लास को सिल्क के साथ रब करते हैं, ठीक है, तो फ्रिक्शन होता है, ठीक है। ग्लास को हम सिल्क के साथ रब करेंगे तो फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा कि हीट निकलेगी, और हीट निकलेगी मीन्स हीट क्या है, एनर्जी का फॉर्म है। उस एनर्जी को ये इलेक्ट्रॉन लेता है और इसमें से निकलकर बाहर चला जाता है। कहाँ जाता है बाहर, तो इसको आप समझिए अच्छे से। जब हम सिल्क को ग्लास के साथ रब करते हुए रहते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है कि ग्लास का जो इलेक्ट्रॉन है इसमें से निकलकर किस में चला जाता है, सिल्क में चला जाता है। क्लियर है? तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ग्लास के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस न्यूक्लियस के साथ जो अट्रैक्शन का फोर्स हो रहा है वो कम फोर्स से आपस में बाइंडेड है, बंधे हुए हैं, ठीक है। ये ज्यादा फोर्स से बंधे हुए हैं इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं जाते हैं। ये थोड़े से कच्चे हैं, थोड़ी सी एनर्जी हमने इसको दी, ये ऐसा घूमते 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 सिल्क में चला गया, ठीक है। आई बात समझ में कि ग्लास का इलेक्ट्रॉन सिल्क में क्यों गया, क्योंकि ग्लास का इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी के साथ बंधा हुआ है, प्रोटॉन के साथ कम एनर्जी के साथ बंधा हुआ है। इसलिए क्या होता है कि ये इसको थोड़ी सी एनर्जी मिलती कि इलेक्ट्रॉन इससे अलग हो जाता है, पर इनके बीच में बहुत ज़्यादा एनर्जी रहती है तो ये इनको छोड़कर इसमें नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि इसके पास इसको यहाँ से यहाँ भेजने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि आपस में बहुत ज़्यादा एनर्जी से बंधे हुए हैं। इसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो जब हम रब करते हैं ग्लास को सिल्क के साथ तो ग्लास के इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लेकर क्या हो जाता है, सिल्क में चला जाता है। आई बात समझ में? ऐसे दूर से नहीं जाते, जब रब करते हैं तो ग्लास का इलेक्ट्रॉन वहीं के वहीं सिल्क में चला जाता है। अब क्या हुआ कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया और वो इलेक्ट्रॉन अब सिल्क में पहुंच गया है रब करते टाइम पर। तो देखिए पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने थे रब करने के पहले, 4। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 4। दोनों का नेट चार्ज 0, चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। सिल्क के पास बिफोर रबिंग टोटल चार्ज या फिर मैं कहूँ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 3 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3। नेट चार्ज कितना, 0। क्लियर है? पर जब हमने इसको रब कर दिया तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल कर इसमें चला गया, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने रहे, 4। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 3। इसमें अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं 3, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए हैं, 4। अब देखिए प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव। तो देखो इसके 3 पॉजिटिव और इसके 3 नेगेटिव क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, पर इसके पास +1 बचेगा, मीन्स इसके पास पॉजिटिव चार्ज रहेगा।
और वहीं पर इस नंबर ऑफ प्रोटॉन 3, पॉजिटिव 3 चार्ज और नेगेटिव 4 हैं, तो 3 3 कैंसिल कर देंगे, बट आपका नेगेटिव माइनस बच जाएगा। ठीक है, तो जब रब होने के बाद में ये इसमें से इसमें चला गया, उस कंडीशन में क्या हुआ कि इस पर नेट चार्ज आ गया पॉजिटिव और इसमें नेट चार्ज आ गया नेगेटिव। रब करने के पहले नेट चार्ज इस पर भी जीरो था, रब करने के पहले नेट चार्ज इस पर भी जीरो था, पर रब करने के बाद में इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल के इसमें चला गया, तो इस पर कौन सा चार्ज आ गया है, पॉजिटिव चार्ज, और इसके पास में कौन सा चार्ज आ गया है, नेगेटिव चार्ज आ गया है। क्लियर है। अब नेट पॉजिटिव और नेट नेगेटिव आने के कारण ये एक दूसरे को अब क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। क्लियर है। तो यहां से कुछ इंपॉर्टेंट बातें सामने आती है। क्या इंपॉर्टेंट बातें आती सामने, कि अगर किसी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया है, ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया किसी बॉडी में से निकल के चला गया है, तो उस बॉडी पर नेट चार्ज कौन सा आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्लियर है। और इलेक्ट्रॉन जिस बॉडी में गया है उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्लियर है। तो इस टाइप से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर भी होता है, मीन्स चार्जेस का ट्रांसफर होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब जाता है तो वो अपने ऊपर का चार्ज भी लेके जाता है, कितना, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर है। तो ये आप लोगों को आना चाहिए। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है, चार्जेस, चार्ज क्या होता है, ठीक है, पार्टिकल के ऐसे कैरेक्टरिस्टिक जिसके कारण वो दूसरे पार्टिकल पे फोर्स अप्लाई कर सकता है। कितने टाइप के चार्ज होते हैं, दो तरीके के, पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक है, दो लाइक चार्जेस, दो पॉजिटिव पॉजिटिव या दो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और दो अनलाइक चार्जेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, नेगेटिव होता है, कितना, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, कूलम यूनिट है चार्ज की। वहीं पर प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर एक मटेरियल में जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, तो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसल कर देते हैं, तो उन पे नेट चार्ज 0 हो जाता है। ठीक है, बट जब दो चीज़ों को हम रब करते हैं तो एक के इलेक्ट्रॉन निकल कर दूसरे में चले जाते हैं, जिसमें से निकल के गए हैं उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, मीन्स नेगेटिव चार्ज की कमी हो गई, तो उसके पास पॉजिटिव आ गया। जहां नेगेटिव नहीं है वहां पे पॉजिटिव रहेगा, और जिसमें इलेक्ट्रॉन निकल के गए हैं उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने के कारण उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्लियर है। तो यहां तक का आप लोग एक बार देखिए, फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं। ओके, तो देख लिया आप लोगों ने। नेक्स्ट हम चार्ज के बारे में ही थोड़ा सा और पढ़ना चाहते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन क्या होता है, इसको क्लियर कीजिए। तो देखिए, अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था कि एक है हमारे पास ग्लास, ठीक है, और दूसरा है हमारे पास सिल्क। इसके पास एटम है, सभी एटम से बने होते, ये भी एटम से बना हुआ है, ठीक है, और एटम के बीच में होता है न्यूक्लियस जिसके पास प्रोटॉन्स होते हैं, और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। इसके पास भी जितने प्रोटॉन्स उतने ही क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, ये भी घूमते रहते हैं। क्लियर है। इसके पास जितने प्रोटॉन्स उतने ही इलेक्ट्रॉन, इसलिए नेट चार्ज 0। इसके पास जितने प्रोटॉन्स उतने ही इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए नेट चार्ज 0। पर क्या करते हैं, जब हम इन दोनों को रब करते हैं, ठीक है, तो इसके इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी के साथ बंधे हुए हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर किस में चला जाता है, इस सिल्क में चला जाता है। क्लियर है। तो क्या हुआ कि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने के कारण नेगेटिव चार्ज आ गया है। क्लियर है। तो इस पर कितना नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा आया, 3 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज जितना है उतना ही इन पे नेगेटिव चार्ज है तीनों पर। तो नेट चार्ज
3 3 का तो कैंसिल हो जाएगा, पर एक इलेक्ट्रॉन का नेट चार्ज रहेगा तो इस पर नेट चार्ज कितना आ जाएगा, Q इक्वल्स टू 1 इंटू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर है। अब क्या हुआ कि और हमने रब किया, एक और इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, तो अब कितना इस पे चार्ज हो जाएगा, Q इक्वल्स टू 2 इंटू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉनों का चार्ज इस पर आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, एक और इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया इसमें से, तो कितना चार्ज आ जाएगा, Q इक्वल्स टू 3 इंटू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक और इसके अंदर पहुंचा दिया हमने इलेक्ट्रॉन रब करने के बाद, तो कितना चार्ज हो जाएगा, 4 इंटू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मीन्स चार्ज की वैल्यू हो जाएगी 4 टाइम्स ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ऐसे के ऐसे ही, क्योंकि ये वैल्यू देखिए फिक्स है, 1.6 10⁻19 1.6 10⁻19 1.6 10⁻19। ठीक है, तो इसको अगर हम कंसिडर कर लें, E से रिप्रेजेंट कर देते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 को। क्लियर है, क्योंकि ये फिक्स वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस रहती है और प्रोटॉन के लिए प्लस रहती है। क्लियर है, तो हम लिख सकते हैं Q इक्वल्स टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, Q इक्वल्स टू 1 इंटू E। ठीक है, अब समझ जाना है कि इलेक्ट्रॉन है इसलिए नेगेटिव रहेगा E, और अगर प्रोटॉन है तो पॉजिटिव रहेगा E। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू E, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू E, इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू E। क्लियर है, तो अगर इसमें n इलेक्ट्रॉन्स दे दूं, n इलेक्ट्रॉन्स, तो Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Ne। इलेक्ट्रॉन इसलिए माइनस, और अगर प्रोटॉन आ जाता है तो प्लस। तो ये जो फॉर्मूला हमारा बना, इसको ही हम क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्लियर है, Q इक्वल्स टू प्लस माइनस Ne। ओके, इस फॉर्मूले से हम किसी भी बॉडी पर चार्ज की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, Q क्या है, यहाँ पर चार्ज है, मीन्स कितना चार्ज है बॉडी पर। N क्या है, N इज अ नंबर। ओके, 1 2 3 4 डेज N। और E क्या है, E क्या है, मिनिमम चार्ज ऑन अ पार्टिकल, मीन्स कितना, इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। ठीक है, Q इक्वल्स टू Ne, Q क्या है, Q मीन्स चार्ज, किसी बॉडी पे कितना चार्ज है, N क्या है, नंबर, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर कितने प्रोटॉन्स हैं, और E क्या है, E एक फिक्स्ड वैल्यू है, कितनी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, तो इसी पर बेस्ड हम कुछ क्या लेते हैं, क्वेश्चंस लेते हैं इस फॉर्मूले पर बेस्ड। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। कंसिडर कर लो एक बॉडी है, ठीक है, जिस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंसिडर कर लीजिए 100 है। क्लियर है, और कह दिया कि इस बॉडी पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 50 है। क्लियर है, और कह दिया कि बताइए नेट चार्ज कितना है, Q नेट। क्वेश्चन समझ में आया, एक बॉडी है जिस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 100 है और उस पर ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 50 है। कह दिया कि नेट चार्ज कितना है। तो अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को रोक के इसको सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। ठीक है, और अगर नहीं आया है तो इसको आप देखिए। ठीक है, तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं कि नेट इस पर कितने पार्टिकल्स हैं। ठीक है, प्रोटॉन 50 और इलेक्ट्रॉन 100।
मीन्स इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, प्रोटॉन कम है। हमें पता है कि प्रोटॉन पर चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इक्वल और अपोजिट होते हैं, एक दूसरे कैंसिल कर देते हैं। 50 प्रोटॉन 50 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देंगे, खा जाएंगे, मीन्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। फिर नेट चार्ज इस पर कितने इलेक्ट्रॉन्स का बचेगा, 50 इलेक्ट्रॉन्स का। आई बात समझ में? 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 50 प्रोटॉन्स हैं, तो 50 प्रोटॉन जिन पे पॉजिटिव चार्ज है और 100 मीन्स 50 ऐसा लिख सकते हैं, -50 -100। तो 50 प्रोटॉन और 50 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को चार्ज को कैंसिल कर देंगे। अब इस पर नेट जो चार्ज रहेगा वो कितने इलेक्ट्रॉन्स का रहेगा, 50 इलेक्ट्रॉन्स का। अब चार्ज की वैल्यू निकालना है तो चार्ज का फॉर्मूला है ±NE, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है इसलिए चार्ज कैसा होगा, उस पर नेगेटिव होगा। तो n हमें दिया हुआ है नंबर कितना, 50, और E की वैल्यू फिक्स कितनी, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करना, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन हो जाता है। इसी टाइप से कह दिया आपको, एक और टाइप लेते हैं हम। कह दिया एक बॉडी है, उस पर जो चार्ज है वो है 1 कूलम। कितना है, 1 कूलम। तो इस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। ये 1 कूलम जो है वो नेगेटिव का है, मीन्स इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही नेगेटिव होता है, प्रोटॉन का पॉजिटिव होता है। तो कह दिया कि जो चार्ज है वो है 1 कूलम, तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो देखिए फॉर्मूला है Q ± NE। ठीक है, नंबर है, ठीक है, ±NE, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है इसलिए माइनस आप लगा सकते हो इस पर। ओके, अब Q की वैल्यू देख के रखिए 1 कूलम। ठीक है, 1 कूलम बट माइनस, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, इक्वल्स टू n मीन्स नंबर हमें निकालना है कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और E की वैल्यू फिक्स है कितनी, -1.6 × 10⁻⁻19। क्लियर है, इसकी वैल्यू E की वैल्यू फिक्स, माइनस हमने आगे लगा लिया है। क्लियर है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा, 1.6 × 10⁻19 इक्वल्स टू n। क्लियर है, ये मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में आ गया। अब इसको हम क्या कर देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ये 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 19 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1.6 इक्वल्स टू n। ओके, इसको मैं इधर ले लेता हूँ, इधर पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ेगा, इसको लिख सकते हैं 100। ठीक है, एक इधर से ले लिया तो क्या बचेगा, 10⁻18 डिवाइडेड बाय 16 इक्वल्स टू n। ठीक है, तो आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 6.25 × 10⁻18। तो n की वैल्यू आ जाएगी 6.25 × 10⁻18। मीन्स इतने इलेक्ट्रॉन रहेंगे इस पर, बॉडी पर कितने, 6.25 × 10⁻18, तब जाकर उस पर चार्ज कितना आएगा, 1 कूलम आएगा। क्लियर है, तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों को आने चाहिए। क्लियर है, तो ये हो जाता है आज का हमारा पार्ट, जिसमें हमने पढ़ा चार्ज क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, लाइक चार्जेस क्या करते हैं, अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं। किसी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकल के चले गए तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन चले गए तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेट। उसके बाद में फॉर्मूला पढ़ा हमने क्वांटाइजेशन का, Q = NE, और कुछ हमने उसके न्यूमेरिकल्स किए हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को आने चाहिए। अगर कुछ आप लोगों को प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में वो प्रॉब्लम को लिखिए, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको क्या कर देंगे, क्लियर करेंगे। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को मेरे लेटेस्ट वीडियोस की आप लोगों को अपडेट मिलती रहेगी। ओके, थैंक यू।